Find the HCF of 5246 and 1763 by Euclid's division algorithm. ओके, यहाँ पे अपना पूरा डिवीजन आ जाएगा. हाँ, सो कौन सा नंबर बड़ा है वो पहले लिखो. 5 बड़ा है. 5246 is bigger than 1763. Therefore, by Euclid's division algorithm क्या आएगा? करो डिवाइड. 5246 डिवाइडेड बाय 1763. 1763 17 3 का कितना होता है? 51 होता है ना, है ना. सो 3 से ट्राई करके देखो एक बार, नहीं तो 2 आएगा. 1589 5189. क्या 3 से करोगे तो? हाँ, ओके, 5189. मैं कर नहीं रही हूँ. अच्छा 3 देखो, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, कैडो 1, 3 7 जा 21 एंड कितना आया था? 122, कैडो 2, 3 1 जा 3 and 2 5289. बड़ा है. बराबर है ना? बड़ा है ये. 5246 से बड़ा है, मतलब क्या होगा? 2 से करेंगे. 2 से करेंगे. 2 3 5, जा 2 6. 6, 2 6 जा 12, 1 carry over, 2 7 जा 49, 1 15, again 1 carry over, 2 1 जा 2 and 1 3, 3 5 2 6. So 6 minus 6 कितना आता है? 0. 4 minus 2 2. फिर 35 माइनस करो 52 से. 5 7 12 7 1720 आता है. हाँ, तो अभी ये 1720 से क्या डिवाइड करोगे तुम लोग? 1763 को डिवाइड करो. 1 जा आएगा 1720. सो क्या आएगा? 43 आएगा, है ना. 43 से 1720 को डिवाइड करो. क्या आ रहा है? अभी ये जा रहा है अपने बोर्ड के बाहर. ऐसे लेके आओ. ऐसे लेके आते बाद में. चलो ये करते हैं, फिर देखेंगे. बोलो अभी. 4 4 जा 16, राइट. कौन बोलेगा मुझे? अरे 43 10 जा तो 430 है, उसके ऊपर ही चला जाएगा, है कि नहीं. तो बेसिकली क्या आएगा देखो ना. 172 को पहले डिवाइड करो. 1720 को मत करो ना, 172 को करो. क्या है? 4 जा है ना. 4 जा क्या 172 है कि नहीं. और एक 0 आएगा, 0 आएगा. पूरा डिवीजन हो गया ना इधर. 40 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, तो अपना डिवीजन कंप्लीट हो गया ना इधर. क्या है? क्या लिखेंगे सबसे पहले? 5246 इज इक्वल टू 1763 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस अपना रिमाइंडर क्या था? 1720. समझा. फिर नेक्स्ट क्या है? 1763 इज इक्वल टू 1720 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 43. फिर 1720 इज इक्वल टू 43 मल्टीप्लाइड बाय 40 प्लस 0. Therefore HCF is equal to 43. समझा. So 1375 is bigger than 288. Therefore by क्या आएगा? Wait 1 second. 2 6 जा 12 6 नहीं 6 जा 4 जा 4 जा. हाँ, क्या आता है? 4 8 जा 32, कैडो 3 11 52. 55, 4 2 जा 8 and 3 11, 1152. हाँ, ये कितना 4 जा दिया ना. yes. So 5 minus 2 is 3, 7 minus 5 is 2 and 3 minus 1 is 2. So 288 को 223 से डिवाइड करो. 1 जा आएगा 223,
8 minus 3 is 5. 8 minus 2 is 65. 223 को 65 से डिवाइड करो. 6 कितने का आएगा? 65 इंटू 2 जा 3 सा नहीं आएगा क्या? 2 सा आएगा. कैसे 3 सा क्यों नहीं आएगा? 3 5 से कितना? 15. get off 1. 3 6 सा 18 and 1 19 ना. हाँ then 8 28 हाँ 65 क्या आएगा? 28 कितने सा? 24 28 2 सा है ना. बोलो हाँ कितना आया? हाँ यहाँ ये मेरे को डरा है मेरे को 9 को 9 3 सा 27. मतलब क्या आ क्या रहा है अब? खत्म ही नहीं हो रहा है ना. कहीं पे कोई गड़बड़ नहीं हुई है ना अपनी? एक बार चेक करो. हमने रॉन्ग किया. मैंने 9 7 जा लिया. 9 7 से कैसे? 9 3 से 27. एक बचेगा है ना. हाँ एक बचेगा ना टीचर. 1 बचेगा. हाँ मतलब क्या है? HCF इस बार कुछ कॉमन फैक्टर है नहीं इसके बीच में. 288 और 137 में भी कुछ भी कॉमन नहीं है. That's what it means. ओके समझा तुम्हें? HCF is 1. दूसरा कोई बिना समझ बड़ा हो गया. हाँ एक बार ही बाद में चेक करो. ठीक है ये सब तुम लोग करोगे. डिवीजन दिखा है, स्टेप्स लिखोगे ना तुम लोग. तो HCF क्या है ना हमारे इस केस में? HCF हमारा आ गया If 0.375 is equal to 375 upon 3, then P is equal to dash. हाँ अभी मैं ऑप्शंस देती हूँ, तुम लोग सही आंसर बताओगे मुझे. 2 cube into 5 square, 2 square into 5 square, 2 raised to 4 into 5 raised to 4, 2 raised to 3 into 5 raised to 3. अब यहाँ पे नंबर्स के ऑप्शन देती हूँ मैं. 3 plus root 7, 3 plus root 7 into 3 minus root 7, 3 minus root 7, 3 root 7. इसमें से कौन सा इरेशनल नहीं है वो तुम लोग बताओगे. मुझे रीजंस भी चाहिए, रीजनिंग भी चाहिए मुझे. फाइंड LCM and HCF of 340 and 92 by prime factorization. Hence, verify LCM is equal to M multiplied by HCF is equal to product of two numbers. Okay. ये तुम लोग होमवर्क करके कोशिश करोगे घर पे क्या? Assuming that √3 is irrational, prove that 1 upon √3 is irrational.
LCM of x and y, where y is a multiple of x, is dash, और इसके options है x, y, है यहाँ पे दो ऑप्शन सेम दिए है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कुछ अलग बना के दिया है। तो वो एक्स के बगल में क्या है? हाँ लास्ट इज डैश। देखो ये पूरा अपना कंसेप्ट पे ही काम है। एवरीथिंग इज कंसेप्चुअल। यहाँ पे क्या है 0.375 = 375/p। कितने डेसिमल प्लेसेस है? तीन डेसिमल प्लेसेस कब आएंगे? जब p अपना 1000 होगा। 1000 मतलब 10 का क्यूब, मतलब तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या होगा? लास्ट वाला। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर 2 cube multiplied by 5p which will give us 10 cube। समझा? The number is which is not irrational है। इसमें से कौन बताएगा कौन सा irrational नहीं है? समझा किसी को? मनाली तुम्हें समझा? हाँ अगेन 9th स्टैंडर्ड में ये सिखाया था, लेकिन तुम लोगों को समझा नहीं था या तुमने किया नहीं था। फर्स्ट वन सॉल्व करू फर्स्ट वन काय सॉल्व करायचं आता सांगितलं ना रे ओरली काय आहे? 375/p is equal to 0.375। 375 वरती 3 डेसिमल प्लेसेस लागले, ते कधी लागतात? जब p आपल्याला 1000 असेल तर लागणार की नाही? सो व्हॉट इज 1000? 1000 इज 10 का क्यूब। अभी 10 का क्यूब मतलब क्या? ब्रेक डाउन करो 2 क्यूब into 5 क्यूब। एक्सपोनेंटचा बेस वीक आहे म्हणून हे असं होतं, प्रश्न उद्भवतात काय? सो आता तरी कळलं का तुला? हो। हाँ नाउ नंबर विच इज नॉट इरेशनल। अभी देखो √7 रैशनल इरेशनल है कि नहीं? तो √7 के साथ प्लस या माइनस होके जो भी आ रहा है पूरा नंबर वो इरेशनल हो रहा है। तो ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, इसके साथ मल्टीप्लाई होके जो नंबर आ रहा है ये भी सब मिलके इरेशनल है। यहाँ पे क्या हो रहा है? a + b * a - b के फॉर्म में है। व्हाट इज a + b * a - b? a + b * a - b is equal to a² - b²। सो अपना 3 + √7 into 3 - √7 is equal to क्या आएगा? 3² - √7 का स्क्वायर, which will give you 3² - 7। रूट गायब हो जाएगा साइड, मतलब 9 - 7 which will come to 2, which is this irrational? No, this is the only rational number. The number which is not irrational is this। ये तुम लोगों को लास्ट ईयर था रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर्स या रैशनलाइजिंग इरैशनल नंबर्स को रैशनलाइज कैसे करते हैं, ऐसे था ना? डिनोमिनेटर में ऐसा होता था तो मल्टीप्लाई करके ये यूज करते थे। फिर हम लोग जंप मारेंगे इस पे LCM ऑफ x एंड y, where y is a multiple of x। अभी ये समझाने के लिए तुम लोग इधर देखो, सब लोग कोई भी नंबर, दो नंबर्स दे दो जिसमें एक नंबर और दूसरे नंबर का मल्टीपल है। मतलब सिंपल से नंबर्स ले लो। एक नंबर 2 है, 2 का मल्टीपल क्या है? समझो 12 है, 2 × 6 = 12। तो इनका LCM क्या आएगा मुझे बताओ? जो हायर नंबर होता है वो आएगा बेसिकली, जो मल्टीपल है वो हाईएस्ट ना, हाईएस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? दिस इज 2 × 12 इज व्हाट? 2 × 6। और ये क्या है? 2 × मतलब बेसिकली 2 क्या है? सिर्फ 2 है 2। और LCM क्या है तुम्हारा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन फैक्टर दोनों में 2 है और एक्स्ट्रा एक फैक्टर 6 है। तो हमेशा ये याद रखो, तुम्हारा जो डिवीजन है सपोज 1/2 + 1/12 है। एलसीएम मैंने बहुत बार बताया तुम लोगों को, एक नंबर दूसरे का ये जब है मल्टीपल है
तो तुम्हारा एलसीएम मल्टीपल आ जाता है सीधा। इसको तुम मल्टीपल में कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं, 2 6 12 और ये 12 ऐसे रहता है ना, है कि नहीं। सो योर x एंड y है, जहाँ पे y इज अ मल्टीपल ऑफ x, तो तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, वाई सॉरी वाई y इज अ मल्टीपल ऑफ x। समझा तुम्हें? हाँ फिर इन दोनों का ना 340 और 92 का प्राइम फैक्टर्स निकालो। प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालो। कैसे आएगा, 340 और 92 प्राइम फैक्टर्स। एलसीएम निकाला ही नहीं मैंने, एलसीएम निकाला सीधा। क्या 2 से चालू करो, 270 था 170 और यहाँ पे क्या होगा 46 ना, वापस से 2 से करो। और प्राइम फैक्टर जब हम लोग बोलते हैं ना, तो ये प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स निकालने हैं ना, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वगैरह, हाईएस्ट कॉमन कुछ दिखेगा वहां से डायरेक्टली मत शुरू करो, क्योंकि एलसीएम भी निकालना है ना। चलो 1 मिनट हाँ 2 कुछ कॉमन है क्या इसके इसमें? नहीं है, तो तुम्हारा एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 2 into 2 into 85 into 23। ओके, जो क्या आता है देखो, एंड एचसीएफ क्या है, 2 into 2 that is equal to 4। एचसीएफ इज 4। देखो सबसे पहले ना ये करो, 85 को 4 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि तुम्हारा कुछ तो जीरो के टर्म्स में आ जाएगा। 340 हो रहा है, 340 into 23, तो ये जीरो वैसे ही लग जाएगा साइड में। देखो क्या आ रहा है, 34 into 23 कितना आया बताओ मुझे। मैंने सीधा किया। 1020 हाँ 23 से डायरेक्ट किया। हाँ अब बोलो ना क्या आया। 7820। हाँ 7820। हाँ, एलसीएम 7820। 7820। So LCM 7820 and HCF 4 आया। Okay, so now you have to prove that LCM into HCF is equal to product of the two numbers। 340 into 92 का कितना प्रोडक्ट है, that should be equal to इन दोनों का प्रोडक्ट। समझो? अरे तुम्हें क्वेश्चन क्या पूछा है, hence verify LCM multiplied by HCF is equal to product of two numbers। LCM multiplied by HCF क्या है वो देखो, मल्टीप्लाई करने का। हाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। किसको किसको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ क्या आया है, 170। इनको मल्टीप्लाई करके आंसर देखो क्या आ रहा है, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, कौन से दो नंबर्स है अपने, खुशी कौन से दो नंबर्स है अपने, ये दो नंबर्स दिए कि नहीं, उनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन। सो इनको मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, और दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, तभी वो वेरीफाई हो जाएगा। समझा? ये कंसेप्ट ही समझना इम्पोर्टेंट है। हाँ सेम आना है, सेम ही आना चाहिए, दैट इज व्हाई यू वेरीफाई, राइट। सो यू सेड 340 into 92 is equal to so and so, and 7820 into 4 is equal to so and so। और ये दोनों दिखाओ, from 1 and 2 you can say that LCM into HCF is equal to product of two numbers, hence verified। समझा? अभी ये लास्ट का भी चलो बता ही देते तुम लोगों को। √3 is irrational, prove that 1/√3 is irrational। हाँ दिया क्या है, √3 is irrational दिया है, and we have to prove that 1/√3 is irrational, है ना। so हम लोग को प्रूफ कैसे आएगा, let us assume that 1/√3 is rational, है ना। okay, therefore 1/√3 is equal to a upon b, where a and b are co-prime and b not equal to 0। ओके, अभी ये जो अपना बेसिक इक्वेशन अभी हम लोग √3 डिनोमिनेटर में है वो रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय √3। सो ऊपर और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई बाय √3 करो। ओके, देयरफॉर 1 into √3 upon √3 into √3
is equal to a upon b. Therefore, root 3 upon 3 is equal to a upon b. Okay. Therefore, root 3 is equal to 3a upon b. Now, 3a upon b is a rational number. So, But 3 upon v is a rational number. number since क्या? Since 3, 3 comma a, comma b are irrational. rational numbers. भाई. Okay. Implies that root 3 is rational. This but this is a contradiction of the fact that root 3 is irrational. Therefore, our assumption that चलो इधर लिखते हो 1 upon root 3 is rational is incorrect. Therefore, 1 upon root 3 is irrational. हो गया समझा? समझ में आया?